नमस्कार साथियों। पिछली दो वीडियो में हमने फाइल्स और फोल्डर कैसे बनाते हैं ये सीखा। अब इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि उन्हें कैसे रिमूव करते हैं। तो फाइल और फोल्डर को रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ एक कमांड का उपयोग करना होता है, rm कमांड, जिसे रिमूव कमांड कहा जाता है। rm कमांड का उपयोग काली लिनक्स सिस्टम में फाइल्स और डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा पहले भी हम वीडियोस में पहले पीपीटी के थ्रू चीज़ें पढ़ते हैं और उन्हें बाद में टर्मिनल पर उपयोग करके देखते हैं। तो पहली हमारी कमांड रहने वाली है rm filename.txt। ये क्या करेगी? ये एक सिंगल फाइल को डिलीट करने के काम आती है। rm और उसके बाद फाइल का नाम आपको लिखना है जिससे कि वो रिमूव हो जाएगी। आइए टर्मिनल पर देखते हैं इसी कमांड का प्रयोग करके। ये जो डायरेक्टरी है, इसमें YouTube वाला जो डायरेक्टरी है, इसमें हमें ये अंशु नाम का फोल्डर है, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, और ये सभी जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ये सभी फोल्डर्स हैं। और इसके अलावा ये वाइट कलर में जो आपको txt फाइल दिख रही हैं ये फाइल्स हैं। तो पहले हम एक फ़ाइल को डिलीट करेंगे, उसके बाद अगली कमांड पर पहुंचेंगे। तो हमें मान लीजिए फाइल 01.txt ये डिलीट करना है। तो इसके लिए हमें कौन सी कमांड उपयोग करना है? rm, और फाइल का नाम क्या है? फाइल 01.txt। txt आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप टैब दबाएंगे तो अपने आप पूरा नाम आ जाता है। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये फाइल डिलीट हो चुकी है। फिर से हम लिस्ट करते हैं और देखेंगे ये फाइल है या नहीं। तो हमारी फाइल 01.txt जो कि यहाँ पर थी, इस फोल्डर 01 के ऊपर, ये रिमूव हो चुकी है। अब सेकंड जो कमांड है उसको देखते हैं कि मल्टीपल फाइल डिलीट करना। तो इसमें भी हमें सिर्फ rm कमांड लिखना है, उसके बाद उन फाइल्स का नाम दे देना है। जो भी फाइल्स हमको डिलीट करना है उनके नाम दे देना है। ये भी बहुत सिंपल कमांड है। फिर से हम टर्मिनल पर देख लेते हैं। पहले टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। अब आप देखें हम फिर से लिस्ट कर रहे हैं ये। अब इसमें मान लीजिए हमें 3 या 4 फाइल्स डिलीट करना है, जैसे कि radha.txt, ram.txt, श्याम.txt, ये 3 फाइल, और सीता.txt। सभी भगवानों के नाम पर ही रखता हूँ, मेरी आदत है, पता नहीं क्यों। तो इन फाइल्स को डिलीट करते हैं, जैसे ram.txt, और श्याम लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और राधा टैब दबा दीजिए, इसके बाद सीता, फिर से टैब दबा दीजिए। शायद सीता वाली 2 फाइल हैं तो हमें और लिखना पड़ेगा, फिर टैब दबा दीजिए। ठीक है, अब एंटर प्रेस करने पर हम ये फाइल डिलीट कर देंगे। फिर से लिस्ट करते हैं फाइल, और जैसा कि आप देख रहे हैं टर्मिनल से फाइल डिलीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं। नेक्स्ट कमांड में हम वाइल्ड कार्ड का उपयोग करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे कि वाइल्ड कार्ड स्टार का उपयोग करके सिमिलर नाम वाली फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको उदाहरण दिया रखा है कि जो rm कमांड के साथ अगर स्टार लगा के आप .txt लिखते हैं तो सभी txt वाली फाइल डिलीट हो जाएंगी। इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है? यदि किसी फाइल का एक्सटेंशन जो है वो txt है, .txt, तो वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी स्टार वाइल्ड कार्ड का उपयोग करके। तो ये भी हम टर्मिनल पर देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो skmina.txt या ये जो फाइल हैं, इनमें से किसी फाइल को डिलीट करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम ये .txt वाली जो फाइल है इसको डिलीट करने वाले हैं। तो rm के साथ में वाइल्ड कार्ड स्टार लगाना है हमें, और .txt लिख देना है। हालांकि हम txt लिखने के बाद मुझे लगता है ये सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें भी txt है और इनमें भी txt है। तो देखते हैं सारी फाइल रिमूव होती हैं या नहीं। फिर से लिस्ट करते हैं और देखिए हमारी लगभग सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं।
अब नेक्स्ट कमांड जो हमारी रहने वाली है इसको देखते हैं। इसमें ही एक वाइल्ड कार्ड का सेकंड उपयोग है। जैसे कि आप देख रहे हैं राम डॉट, इसमें डॉट नहीं है, राम डॉक और स्टार। तो डॉक से शुरू होने वाली सभी फाइल्स ये डिलीट कर देगा। तो उदाहरण के लिए मैंने वो SK मीना वाली जो फाइल बना रखी थी वो इस कारण से ही बनाई थी कि मैं SK जो को स्टार्ट करता और इससे रिमूव कर देता सभी फाइल। फिर से क्रिएट कर लेता हूँ मैं ये फाइल टच SK मीना, ये फाइल्स क्रिएट कर ली मैंने अब, ठीक है। अब इनको क्लियर करने के बाद फिर से मैं देखता हूँ, मैं ये जो SK मीना वाली जो फाइल है इनको डिलीट करना है। तो इसके लिए RM कमांड और इसके SK जो स्टार्टिंग वाली जो वर्ड है SK, इसके बाद हम वाइल्ड कार्ड लगा रहे हैं स्टार और ये एंटर दबा रहे हैं। तो अब देखें कि हमारे पास वो फाइल डिलीट हो चुकी होंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाली फाइल भी डिलीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं इसमें क्या डिफरेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं star.txt और डॉक स्टार। तो इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जब स्टार हम पहले लगा रहे हैं, तो इसके बाद में जो लिखा है वो एक्सटेंशन वाली फाइल डिलीट हो जाएंगी, और जब स्टार हम बाद में लगा रहे हैं तो जो नाम शुरू में लिख रहे हैं जैसे डॉक लिखा है इसमें, तो वो वाली फाइल डिलीट हो जाएंगी। अब हमारी नेक्स्ट कमांड नंबर 4 ये है डायरेक्टरी डिलीट करना। लेकिन इससे पहले मैं आपको RMDIR कमांड बताना चाहता हूँ। पहले ये हम फोल्डर डिलीट करने की, अभी हमने फाइल डिलीट करना सीखा, अब हम फोल्डर डिलीट करना सीखेंगे। तो फोल्डर डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले ये वाली कमांड देखेंगे, एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करना। RMDIR कमांड मतलब रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी के बाद यदि आप डायरेक्टरी का नाम दे देंगे तो वो फाइल या डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। लेकिन इसमें ये चीज़ ये देखने को मिलती है आपको, ये सिर्फ खाली डायरेक्टरीज को डिलीट करता है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको ये खाली डायरेक्टरी डिलीट करके। जैसे मुझे अभी मालूम नहीं है कौन सी डायरेक्टरी में कंटेंट है, फिर भी RMDIR करते हैं हम और अंशु नाम का जो डायरेक्टरी है इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, और इसमें ये आराम से डिलीट हो चुकी है। अब मान लीजिए, पहले मैं टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। मैंने बहुत सारे फ़ॉन्ट बड़े कर रखे हैं इसलिए जल्दी से टर्मिनल फुल हो जाता है, लेकिन आपको स्क्रीन पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से दिख जाएं इसलिए मैंने इसका फ़ॉन्ट बड़ा रखा है। अब जैसा कि हमने अंशु वाला डिलीट कर दिया, लेकिन ये नरेश वाला जो फोल्डर है इसको डिलीट करके देखते हैं, RMDIR और नरेश। अब इसका आप देखिए क्या लिखा आ रहा है, फेल टू रिमूव नरेश डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, मतलब कि डायरेक्टरी एम्प्टी ना होने के कारण ये डिलीट नहीं हो रहा है। मतलब RMDIR कमांड सिर्फ उन्हीं डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकता है जो एम्प्टी हैं। यदि कोई डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो हम उसे कैसे डिलीट करें, तो उसके लिए हम ये कमांड उपयोग करेंगे। इसलिए डायरेक्टरी डिलीट करना, ये खाली डायरेक्टरी ना हो, मतलब भरी हुई डायरेक्टरी को डिलीट करती है ये कमांड, RM-R और डायरेक्टरी का नाम। इसलिए मैंने पहले एम्प्टी वाली जो डायरेक्टरी वाली कमांड थी ये सिखाया आपको, इसके बाद अब इसको सीखेंगे। जैसा कि हमने नरेश वाली जो डायरेक्टरी है डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू हम वो डिलीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अपन को सिर्फ R स्विच का उसमें उपयोग करना है। देखो अभी तक RMDIR कर रहे थे, मैं पहले आपको नरेश वाली उसमें जाके दिखा देता हूँ कि इसमें नरेश में क्या फाइल्स हैं। इसमें दीक्षा नाम से एक फोल्डर है, फिर दीक्षा वाली में फोल्डर में हम जाते हैं या डायरेक्टरी में डालते हैं, फिर LS करते हैं तो अंशु वाला है डायरेक्टरी है। तो वापस आने के लिए हमें CD के साथ में डबल डॉट और स्लैश का यूज़ करना रहता है।
//// तो हम पीछे आ जाएंगे तो डेस्कटॉप पर पहुंच गए, हमें यूट्यूब वाले फोल्डर में जाना है। हालांकि मुझसे भी फोल्डर ही बोला जाता है क्योंकि विंडोज़ की हमें आदत हो गई है, लेकिन उसे लिनक्स में डायरेक्टरी कहते हैं। अब मैंने नरेश वाले जो फोल्डर को डिलीट करना है या डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो rm-r का मतलब यहाँ रिकर्सिव है, रिकर्सिवली ये फाइल्स को डिलीट करता जाएगा। अब नरेश के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी हैं वो डिलीट कर देगा, ठीक है। और फिर से हम लिस्ट करके देखते हैं, इसने डिलीट कर दी। जब कोई एरर शो नहीं होता तो ये मानकर चलते हैं हम कि ये काम कंप्लीट हो गया होगा। तो ये नरेश वाली डायरेक्टरी भी हमने डिलीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट कमांड देखने वाले हैं, किसी फाइल को फोर्सफुली डिलीट करना। ये नंबर 6, फोर्सफुली डिलीट करना बिना कन्फर्मेशन के। इसके लिए हमें एफ स्विच का प्रयोग करना है। एफ मतलब यहाँ पे फोर्स है, फोर्सफुली डिलीट करने के लिए एफ स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी देख लेते हैं हम। हालांकि लगभग हम जैसे नीरज जो डायरेक्टरी है इसको हम पहले rmdir कमांड से डिलीट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें शायद कंटेंट है इसलिए ये डिलीट नहीं हो रही। अब हम इसको फोर्सफुली डिलीट करके देखते हैं, rm-f और नीरज। ये भी अभी रिमूव नहीं हुई। हालांकि ये रिमूव क्यों नहीं हुई, इसका रीज़न ये है कि हम rm जो -f लगा रहे हैं वो फाइल्स के लिए लगा रहे हैं, ना कि फोल्डर के लिए। मैंने फोल्डर के लिए इसका उपयोग कर दिया, इस कारण से ये इसमें डिलीट नहीं हुआ। ये इसके लिए हमें पहले एक फाइल बनानी होगी जिसमें हम उसको परमिशन देना पड़ेगी कि रीड वाली परमिशन अकेली हो, उसमें राइट वाली परमिशन ना हो, उसे डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हमें टच, मान लीजिए एन ओझा करके ये .txt है, ये फाइल तो क्रिएट हो गई। अब इसमें हमें परमिशन देना है तो ch मोड करके ये परमिशन के लिए रहता है, ch मोड। और मान लीजिए हम सिर्फ इसको 544n ये परमिशन दे देते हैं। इसमें कौन कौन सी परमिशन हमने इसको दे दी है मैं बता देता हूँ आपको। जो ओनर है, जैसे कि मैं इसको बना रहा हूँ, जो अंशु जो यूज़र है ये ओनर रहेगा, तो इसको रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। 4 रीड के लिए होता है और 1 एग्जीक्यूट के लिए, तो टोटल 5। और उसके बाद ग्रुप के लिए 4, मतलब रीड कर सकता है कोई ग्रुप, और अदर यूज़र के लिए भी सिर्फ ये रीडेबल है। और परमिशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो नेक्स्ट वीडियो शायद परमिशन वाली ही बना दूंगा। और पहले भी पिछली वीडियोस में हमने जब फाइल्स क्रिएट की हैं तो फोल्डर जब बनाए थे तो उनमें हमने परमिशन को ठीक ठाक लेवल पर समझाया था। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। तो ये एक फ़ाइल बन चुकी है noja.txt। अब इसको मैं रिमूव करके देखता हूँ पहले, noja.txt। तो ये देखें आप क्या लिखा आ रहा है, रिमूव राइट प्रोटेक्टेड रेगुलर एम्प्टी फाइल noja.txt। तो ये आपको ये डिलीट नहीं हुई। जैसा कि ये जो अलग अलग कलर से शो हो रही हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि सिर्फ इनको हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। मतलब इनको ना कोई चेंजेस कर सकते, ना इनको डिलीट कर सकते। लेकिन फिर भी हम rm-f फोर्सफुली कमांड का उपयोग करके फोर्सफुली इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस फाइल का नाम हमारा था noja.txt। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिलीट हो चुकी है। ऐसी ही सक्षम भी यही फाइल है, मैंने पहले बना कर देखी थी, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, सक्षम.txt। तो ये भी डिलीट हो जाएगी। तो f कमांड का आपको समझ में आया कि f जो स्विच है इसका उपयोग ऐसी फाइल भी डिलीट कर सकते हैं जिनमें हमें उसकी राइट परमिशन ना हो, एग्जीक्यूट की परमिशन ना हो, फिर भी हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट हमारा जो
कमांड रहने वाली है वो है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या है कि सिर्फ आई स्विच का यूज करके हम हर डिलीट ऑपरेशन से पहले यूजर से कंफर्मेशन की जानकारी मांगता है। मतलब कि आप जब आई स्विच का उपयोग करेंगे तो फाइल डिलीट होने से पहले या फोल्डर डिलीट होने से पहले आपसे परमिशन मांगेगा। जैसे कि मैंने RMDIR और -i किसके लिए, इंटरेक्टिव मोड के लिए किया है। अब जैसे कि फोल्डर 1 को मैं डिलीट करने वाला हूं तो ये इनवैलिड ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं शायद RMDIR के साथ ये उपयोग में नहीं होता। RM के साथ है उपयोग, ना कि RMDIR के साथ में। तो मैं RM के साथ में उपयोग करके देख लेता हूँ। लेकिन हमारे पास जो RM-i और ये 400 वाली जो फाइल है इसको डिलीट करके देखता हूँ। ये देखिए ये कंफर्मेशन मांग रहा है, रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल, और हम यस लिख देंगे तो वो डिलीट हो चुकी है। ऐसे ही ये 600 वाली जो फाइल है इसको भी हम डिलीट करेंगे तो ये भी कंफर्मेशन मांगेगी, रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल, इसमें भी हम यस लिख देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। एक कमांड और बची है जो कि सबसे खतरनाक कमांड है, इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। वो है डायरेक्टरी को फोर्सफुली और रिकर्सिवली डिलीट करना। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि इस कमांड का उपयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, और ना मैं आपको ये कमांड सिखाने वाला हूँ। यदि उपयोग करना है तो करके देख लेना। नॉर्मली ऐसी फाइल डिलीट करना जिनमें ज़्यादा कोई कंटेंट ना हो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस कमांड है। इसमें R और F स्विच दोनों का यूज़ किया जाता है। R स्विच रिकर्सिवली, मतलब जितना बड़ा फोल्डर होगा उसमें मान ली 50 फाइल्स भी हैं, 50 फोल्डर भी अंदर, तो वो सभी फोल्डर्स को वन बाय डिलीट कर देगा। और F का फोर्सफुली, मतलब बिना आपसे पूछे वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो इसका उपयोग बहुत सावधानी से करें। ऐसी कमांड का उपयोग बहुत ही कम करें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें फोर्सफुली उन्हीं फाइल को डिलीट करना है जो हमारे काम की नहीं है। इसके अलावा नॉर्मली सब फाइल डिलीट हो ही जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी कमांड्स सीख ली हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखें, आप इनको पढ़ें, नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ें आ पाएंगी। और धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए साइबरहॉलिक के साथ।